welcome back to the new chapter of Class 8 Science, which is chapter number 10 about the reaching the age of adolescence. Alright, let's start with it. So, in the previous chapter, you have learnt about the reproduction, growth and development, right? अभी हमने previous chapter में discuss किया था reproduction, growth and development के बारे में. तो ये सारे changes जो students एक individual experience करता है अपनी growth and development के दौरान, उसे रेगुलेट किया जाता है कुछ केमिकल्स के थ्रू विच आर कॉल्ड हार्मोन्स. एंड ये हार्मोन्स प्रोड्यूस एंड सीक्रेट किए जाते हैं डिफरेंट ग्लैंड्स के थ्रू जिनका नेम होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स. स्टूडेंट, प्लांट्स में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है. प्लांट्स में भी जो चेंजेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दौरान आते हैं उन्हें रेगुलेट किया जाता है कुछ हार्मोन्स के थ्रू जिन्हें बोलेंगे फाइटो हार्मोन्स, क्योंकि वो डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में प्रोड्यूस होते हैं तो इसलिए उन्हें फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है. Now let's talk about puberty. Students, the reproductive organ, human beings में जो reproductive organs functional होते हैं वो 13 to 14 years की एज में होते हैं in the males and 12 to 13 years के एज में स्टार्ट हो जाते हैं in the case of female. and इसी एज को कहा जाता है puberty age. तो ड्यूरिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी, अब सेक्सुअल मैच्योरिटी के दौरान हार्मोनल चेंजेस आते हैं मेल्स में, फीमेल्स में, एंड इन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस के अंडर ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डेवलप. नाउ डेवलपमेंट, अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का जो डेवलपमेंट है मेल्स में उसे आप इंक्लूड करोगे डीपनिंग ऑफ वॉइस, वाइडनिंग ऑफ शोल्डर, अपीयरेंस ऑफ बियर्ड एंड मस्टैचेस एंड ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर. ये सारे चेंजेस हैं जो एक मेल्स में आते हैं और इन सभी चेंजेस को कहा जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस जो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी मेल्स में आने शुरू हो जाते हैं. Now there are some development of secondary sexual characteristics in the females also that include what? Growth of axillary and pubic hair, widening of pelvis and hip, enlargement of breast and initiation of the menstrual cycle. Alright, chalo. Now let's first of all talk about increase in height. Student, the most conspicuous, सबसे conspicuous change जो puberty age में आता है वो आता है sudden increase in height. During puberty के दौरान hormones जो हैं वो बॉडी में फास्टर ग्रो करने के लिए सिग्नल करते हैं एंड इससे क्या होता है ग्रोथ हेस्टन होती है जिसे आप ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं. तो कुछ चीजें यहाँ पे नोट करनी है. सी, ग्रोथ स्पर्ट किस एज के अराउंड 11 एज अराउंड आना शुरू होता है गर्ल्स में एंड 13 एज अराउंड आना शुरू होता है बॉयज में. इसे गर्ल्स जो है जनरली ज्यादा टॉलर हो जाती हैं बॉयज से ड्यूरिंग दीज ईयर्स. दो बॉयज ऑफन कैचअप, लेकिन बाद में जो बॉयज हैं वो क्या कैचअप कर लेते हैं, जनरली ज्यादा टॉल हो जाते हैं. बट स्टार्टिंग प्यूबर्टी एज में गर्ल्स में ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं इन द हाइट. नाउ एट द पीक ऑफ स्पर्ट, अब स्पर्ट पीक के दौरान बॉयज की हाइट अप टू 4 इंचेस तक बढ़ जाती है इन अ ईयर एंड गर्ल्स में 3.5 इंचेस पर ईयर. द ग्रोथ स्पर्ट, अभी ग्रोथ स्पर्ट जो है वो इवनली नहीं चलता थ्रू आउट द बॉडी. हेड, हैंड्स एंड फीट जो है वो सबसे पहले ग्रो करते हैं इस स्पर्ट के दौरान. उसके बाद लेग्स एंड आर्म्स एंड लास्ट में टॉर्सो एंड शोल्डर्स. टीनेजर्स, इस तरीके से टीनेजर्स में क्या देखा जाता है उनकी अपीयरेंस में डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ देखी जाती है इन देयर अपीयरेंस एटलीस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो सेकंड वी हैव व्हाट नाउ, चेंज इन बॉडी शेप. यस, अब दूसरा चेंज जो स्टूडेंट्स प्यूबर्टी के दौरान आता है, इट हैपेंस कि कैसे बॉडी प्रोपोर्शनल हो रही है. ठीक है, प्यूबर्टी से पहले बॉडी जो है गर्ल एंड बॉय की वो सिमिलर होती है. प्यूबर्टी के दौरान मसल्स एंड फैट टिश्यूज इंक्रीज हो जाते हैं एंड रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इन सच अ वे जो गर्ल्स एंड बॉयज को ज्यादा एडल्ट लाइक अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं. बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों ही बॉयज एंड गर्ल्स में दोनों में क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज फैट और मसल ग्रोथ होता है. सेकेंडली, बॉयज में फास्टर इंक्रीज होता है मसल टिश्यूज में एंड गर्ल्स में फास्टर इंक्रीज होता है फैट टिश्यूज में. थर्डली, फॉर गर्ल्स फैट, ठीक है, जो गर्ल्स है उनमें फैट जो है आपका मिडिल टू अपर एंड लोअर बॉडी की तरफ मूव करता है जिससे उन्हें कर्वियर अपीयरेंस मिलती है. बाय द एंड ऑफ प्यूबर्टी एंड तक बॉयज जो है 1.5 टाइम्स ज्यादा मसल्स ग्रो हो चुकी होती है उनकी बॉडी में एज कम्पेयर टू गर्ल्स. एंड जो मसल टू फैट रेशियो है एट द एंड ऑफ प्यूबर्टी वो 3:1 होता है फॉर द बॉयज एंड 5:4 होता है फॉर द गर्ल्स. देन वी हैव वॉइस चेंजेस. सो एट प्यूबर्टी के दौरान जो वॉइस बॉक्स है, जो लेरिंग्स है, वो भी आपको ग्रो करता है. बॉयज में ज्यादा लार्ज वॉइस बॉक्स डेवलप होता है एंड जो ये ग्रोइंग वॉइस बॉक्स होता है बॉयज में उसे आप देख सकते हैं एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट जिसे हम बोलते हैं एडम्स एप्पल. गर्ल्स में लेरिंग्स हार्डली विजिबल है आउटसाइड से बिकॉज इसका साइज छोटा होता है. यू कैन सी दिस इज द वॉइस बॉक्स इन अ
boy, which is known as Adam's apple. Next is increase in activity of sweat and oil glands. So puberty के दौरान स्टूडेंट्स एक increase secretion होने लगता है sweat and oil glands का भी, ठीक है, जिन्हें आप sebaceous glands भी बोलते हैं. And इस increase secretion की वजह से ही काफी young people acne and pimple problems को face करते हैं on their faces during the puberty age. Next we have reaching mental, intellectual and emotional maturity. So adolescence एक time period होता है किसके बीच में, between the beginning of sexual maturation, that is puberty, and adulthood. So इस दौरान psychological maturation भी आता है जिसमें एक person adult जैसा behave करना शुरू करने लगता है. So adolescence को consider किया जाता है कि वो आपका age 13 से 19 के बीच की age होती है. Adolescent experiences केवल physical growth and change ही नहीं होते हैं बल्कि emotional, psychological, social and mental change and growth भी include करता है. एडोलसेंट डिप्रेशन क्या है? एडोलसेंट डिप्रेशन एक डिसऑर्डर है जो टीनेज ईयर्स के दौरान होता है, ठीक है. एंड इसमें आप ऑनगोइंग सैडनेस, डिस्करेजमेंट, लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन यूजुअल एक्टिविटीज, इन सभी चीजों को इंक्लूड करते हैं. अब डिप्रेशन टेम्पररी रिस्पॉन्स हो सकता है काफी सारी सिचुएशंस एंड स्ट्रेसेस के लिए. एडोलसेंस में डिप्रेस्ड मूड कॉमन होता है. बाय बिकॉज जो नॉर्मल प्रोसेस है मैच्योरिंग का एंड स्ट्रेस का वो एसोसिएटेड होता है उससे, ठीक है. सेक्स हार्मोन्स इन्फ्लुएंस करते हैं and also independence conflict with the parents. All right. After that adolescent students, adolescent जो people होते हैं जिनका low self esteem होता है, ये काफी self critical हो जाते हैं and इनके अंदर एक sense of control आने लगता है over negative events, which are particularly at risk to become depressed when they experience stressful events. Adolescent girls are twice. Adolescent girls आपकी क्या twice होती हैं as likely as boys to experience depression. ठीक है, एक फैमिली हिस्ट्री जो रहती है डिप्रेशन की वो बच्चों को क्या बना देती है, ज्यादा डिप्रेशन में डाल देती है. थर्ड, नेक्स्ट वी हैव व्हाट डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन. सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दो इन्फेंट स्टेज से ही एक बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बट मेच्योरिटी जो उनमें आती है, कंप्लीट डेवलपमेंट जो उनमें होता है वो प्यूबर्टी के दौरान होता है. ठीक है, टेस्टीज एंड ओवरीज ये आपके स्पर्म एंड एग्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं ड्यूरिंग दिस एज ओनली. आफ्टर दैट डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. यस, ये जो कैरेक्टर्स आपके सेक्सुअल मैच्योरिटी के अटेनिंग टाइम पे आते हैं एंड एक मेल को फीमेल से डिफरेंशिएट करने में हेल्पफुल होते हैं, उन्हें आप बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते, एंड जो चेंजेस आपके एडल्सेंस के दौरान आते हैं उन्हें आप कुछ केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू कंट्रोल करते हैं, विच आर नोन एज हार्मोन्स. तो हार्मोन्स आपके कुछ स्पेशल ऑर्गन्स में प्रोड्यूस होंगे जिन्हें आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहेंगे, एंड देयर आर अ नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ ह्यूमंस में प्रेजेंट है. ऑलराइट, जैसे कि टेस्टिस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, दैट इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन. क्या फंक्शन है टेस्टिस का? स्पर्म प्रोडक्शन, सेक्सुअल डेवलपमेंट. ऑलराइट, देन ओवरी अगेन एक एंडोक्राइन ग्लैंड जो फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, एंड उनका फंक्शन है एग प्रोडक्शन का एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट का. ठीक है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इनसाइड विच मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स डेवलप. नाउ रिप्रोडक्शन फेजेस ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस. सो स्टूडेंट्स, एडल्सेंट्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन जब उनके टेस्टीज एंड ओवरीज, ठीक है, एक एडल्सेंट रिप्रोडक्शन के कैपेबल कब होगा? जब टेस्टीज एंड ओवरीज गेमीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड जो कैपेसिटी है मैच्योरेशन की, गेमीज प्रोडक्शन की, वो एक ज्यादा लंबे टाइम पीरियड तक चलती है मेल्स में एज कंपेयर टू फीमेल्स. सो द पीरियड ऑफ लाइफ जिस दौरान एक फीमेल के पास कैपेसिटी होती है यंग वंस प्रोड्यूस करने की, उस पीरियड ऑफ लाइफ को कहा जाता है फर्टिलिटी पीरियड. ह्यूमन फीमेल्स में ये फर्टिलिटी पीरियड आपका अबाउट 12 to 13 ईयर्स से स्ट्रेच हो जाता है ना, जो कि आपकी प्यूबर्टी एज है, एंड 45 to 50 ईयर्स तक चलता है, दैट इज टिल मीनोपॉज. अब स्टूडेंट्स, प्यूबर्टी एंड मीनोपॉज के बीच में एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक रेगुलर मंथली सीक्वेंस ऑफ इवेंट से पास होती है, जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. ऑलराइट, सी ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक ओवम मैच्योर होता है एंड वंस एवरी 28 डेज, हर 28 डेज के बाद रिलीज किया जाता है. ठीक है, हर 28 डेज के बाद एक मैच्योर ओवम को ओवरी से रिलीज किया जाएगा. फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल फ्लो से, जिसमें जो यूट्रस की सेलुलर लाइनिंग है वो शेड ऑफ होती है अलॉन्ग विद द ब्लड फ्लो, एंड ये प्रोसेस अराउंड 3 to 4 डेज तक चलता है. फिर
फ्रॉम द 5th अप टू द 13th डे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऑनसेट के 15th से 13th डे के दौरान जो ग्रोथ एंड मैच्योरेशन है ग्राफाइन फॉलिकल का, वो चलता है, जिसमें एक ओवम एंड एक मास ऑफ सेल्स उसको सराउंड करते हैं। फिर ग्राफाइन फॉलिकल फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करेगा एंड यूट्रस की जो सेल लाइनिंग है वो अगेन रैपिडली ग्रो करती है एंड एक डेंस नेटवर्क जो है ब्लड वेसल्स का वो डेवलप कर लेती है। उसके बाद जो रिलीज होता है अगेन ओवम, कहाँ से? ओवरी से, उसे कहा जाता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन अराउंड 12 to 13 डेज के बाद चलता है आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड ये जो ग्राफीन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाती है ओवम को रिलीज करने के लिए। उसके बाद ये रप्चर्ड फॉलिकल के जो सेल्स हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं जो आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सीक्रेट करेंगे। एंड देन ओवम यूट्रस तक जाता है फेलोपियन ट्यूब के थ्रू, कब? 13th और 14th डे पे, एंड वहीं रहता है 16th डे तक, दैट इज फॉर 48 to 72 आवर्स। आफ्टर दैट स्टूडेंट, इफ द ओवम, अगर ओवम को इस पीरियड के दौरान स्पर्म रिसीव नहीं होता तो वो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है एंड 28th डे के एंड तक ये ओवम रिजेक्ट हो जाता है यूट्राइन लाइनिंग के साथ। सो यहां से क्या होता है, एक स्लो डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट होता है किसका? यूट्रस की थिकन लाइनिंग का एंड नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का। एट द एज ऑफ फिर 45 to 50 ईयर्स की एज पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है एंड इस मेंस्ट्रुएशन के स्टॉपिंग को कहा जाता है मेनोपॉज। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव हाउ द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड। तो स्टूडेंट्स, एक ऑर्गेनिज्म का जो जेंडर डिटरमाइंड होता है वो फर्टिलाइजेशन मूवमेंट से पहले ही हो जाता है, जब मेल एंड फीमेल गेमीट्स ज्वाइन होकर जाइगोट बनाते हैं। गेमीट्स क्या है? गेमीट्स हैप्लॉइड सेल्स है, यानी कि इनमें जेनेटिक सेट के हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल गेमीट्स को आप क्या बोलते हो? स्पर्मेटोजोन, वेयरएज फीमेल गेमीट्स को ओवम और एक्स कहा जाता है। सभी ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनके सेल्स के न्यूक्लियाई के अंदर। 2 क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, दैट इज एक्स एंड वाई। एक मेल में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं, वेयरएज फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ऑलराइट, अब गेमीट्स में केवल एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अनफर्टिलाइज्ड एग में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होगा। देखिए, स्पर्म के अंदर 2 तरीके के क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, या तो एक्स हो सकता है या वाई भी हो सकता है। ऑलराइट, तो जब एक स्पर्म जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है वो आपके एग के साथ फर्टिलाइज होता है तो जाइगोट में 2 एक्स क्रोमोसोम हो जाएंगे एंड वो एक फीमेल चाइल्ड में डेवलप होगा। बट ऑन द अदर हैंड, अगर एक ऐसा स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम है वो आप एग के साथ फर्टिलाइज होता है तो जाइगोट के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम जाएगा, एक वाई, यानी कि वो किसमें? मेल चाइल्ड में डेवलप होगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, आवर बॉडी, हमारी बॉडी में देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गन्स जिन्हें आप बोलते हो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड इनका मेन फंक्शन क्या होता है? केमिकल सिक्रेशंस प्रोड्यूस करना एंड इन सिक्रेशंस को कहा जाता है हार्मोन्स। अभी जो टर्म हार्मोन है इसको हमने ड्राइव किया है ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है हार्मीन एंड इसका मीनिंग होता है टू सेट इन मोशन और टू स्पर ऑन। स्टूडेंट्स, हार्मोन से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन में। किसका? ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन द बॉडी। सो बॉडी के स्मूथ एंड नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए डिफरेंट हार्मोन्स रिक्वायर्ड होते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज में। ऑलराइट, चलो, सो हार्मोन्स आर सीक्रेटेड। अब हार्मोन्स किसके थ्रू? डक्टलेस ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट किए जाते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है एनिमल बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए, इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग। तो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर देयर फॉर द सिक्रेशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। नंबर 1 वी हैव पिट्यूटरी ग्लैंड। सो हाइपर एक्टिविटी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल्स की हाइपर एक्टिविटी से कुशिंग डिजीज होती है। इस डिजीज में हेयर ग्रोथ ज्यादा होने लगती है मेल्स में एंड कुछ केसेस में ये डिजीज से क्या हो सकता है? टेस्टिस का एस्ट्रोफी भी हो सकती है जिससे इम्पोर्टेंसी आएगी। फीमेल्स में इस डिजीज से क्या होता है? स्टर्लिटी आती है, मस्कुलाइजेशन होता है, बियर्ड ग्रोथ एंड मस्टैचेस ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। बट अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होने लगे, हाइपर एक्टिविटी होने लगे, दैट इज अ जीएच ग्रोथ हार्मोन, और इसे आप सोमेट्रोफिक हार्मोन भी कहते हैं, एसटीएच, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ही सीक्रेट किया जाता है। सो अगर ये हार्मोन कम सीक्रेट होता है बॉडी में तो इससे डॉर्फिज्म आता है, यानी कि जो आपकी लॉन्ग बोन्स है बॉडी में वो ग्रो नहीं कर पाती।
Whereas अगर इसी का एक्सेसिव सिक्रेशन हो जाए उससे जिजेंटिज्म होगा, यानी कि लॉन्ग बोन्स एक्सेसिव ग्रो करेंगी जिससे एक पर्सन बहुत ज्यादा टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव थायराइड ग्लैंड। सो थायराइड ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी से हाइपोथायरॉइडिज्म होता है जिससे क्या होगा, यंग चिल्ड्रन में क्रेटिनिज्म हो जाएगा। सो इस डिजीज में चाइल्ड की ग्रोथ रुक जाती है, शॉर्ट क्लब फिंगर्स छोटी छोटी रह जाती हैं, बोन्स एंड टीथ डिफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, स्किन रफ ड्राई होती है, रिंकल्ड होने लगती है विद स्कैंटी हेयर ग्रोथ। एब्डोमिनल आपका पॉट बेली हो जाता है एंड चाइल्ड मेंटली रिटार्ड भी हो जाता है। बट थायराइड ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी हो जाए तो उससे एब्नॉर्मल स्वेलिंग होने लगती है थायराइड ग्लैंड्स की, जिसे हम बोलते हैं गॉइटर। नेक्स्ट वी हैव पेंक्रियास। सो हाइपोसिक्रेशन, इंसुलिन का अगर हाइपोसिक्रेशन होता है, ठीक है, फ्रॉम द पेंक्रियास, तो उससे डायबिटीज मेलिटस होता है, ऑलराइट, जिसमें ग्लूकोज हमारे ब्लड में एक्सेस अमाउंट प्रेजेंट होने लगेगा एंड कभी कभी यूरिन में भी अपीयर होना शुरू हो जाता है, ऑलराइट। That's the chapter completed over here, and I hope that you must have understood it very carefully. So now we will meet in the next session very soon with a new and a very exciting topic of science. Then keep learning well, keep watching. Thanks to everyone.